अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। मोहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ज़रूरी बात यह है कि ये प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल में 1 बजे से चल रहा है और ख़त्म होने में अभी कितना वक्त लगेगा ये कुछ बताया नहीं जा सकता। तो जिन लोगों ने ज़ोहर की नमाज अदा न की हो वो अपने तौर पर कहीं जाकर नमाज पढ़ लें। मैंने तो पढ़ ली है। टाइम क्या हुआ? ज़ोहर का टाइम तकरीबन 3:45 तक रहता है आजकल, मगर ज़्यादा लेट करना सही नहीं है। 3 सवा 3 बजे तो पढ़ लेना ही चाहिए, बेवजह देर नहीं करना चाहिए। तकरीर करना और सुनना ये फ़र्ज नहीं है, बल्कि नमाज पढ़ना फ़र्ज है। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मैं जो यहाँ आया हूँ तो मैं भी कोई बाकायदा लंबी पूरी तकरीर बयान या खिताब करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब ने आप लोगों को साथ में लेकर जो दीनी मदरसा कायम करने का इरादा किया है वो कायम कर दिया है। तो मैं वो मदरसा कायम करने की मुबारकबाद देने आया। तकरीरें तो बहुत मैंने भी की हैं, थोड़ी बहुत अब भी कर लेता हूँ, लेकिन मदरसे चलाना ये दीन की जड़ लगाना है। दीन की एक होती है फुलसी शाख, एक होती है जड़। मदरसे और मस्जिदें ये इस्लाम की जड़ें हैं। बल्कि
आप गौर करेंगे तो ये अपना लोग, थोड़ी आवाज हल्की करो, ये को वगैरह करो, ये अपना लोग जो हैं मक्के मदीने में पैदा नहीं हुए, दीन मक्के मदीने में आया, और अपना लोग ये 4-5 हज़ार किलोमीटर पर बरेली आसपास की पैदावार है, और उस जमाने के नहीं है बल्कि 1450 साल तकरीबन हो गए इस्लाम को आए हुए। तो इसके बावजूद भी इतने जमाने के बाद इतनी दूरी पर आज इस्लाम हमारे पास मौजूद है। बोलो है कि नहीं? अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, जुमे हो रहे हैं, ईदें हो रही हैं, बकरीदें हो रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, रोज़े रखे जा रहे हैं, ज़कात निकाली जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी दूर से चलने वाला दीन इतने ज़माने के बाद आज हमारे शहरों नहीं बल्कि गाँवों में, जहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुँची, रोड नहीं पहुँचे, पहाड़ों पर भी जहाँ कोई रास्ते नहीं है, वहाँ तक इस्लाम पहुँच गया। ये जो है ये कारनामा सब इन्हीं मदरसों का कारनामा है। ये सब मदरसों ही का फायदा है। हुजूर तशरीफ ले गए, अपने सहाबा को पढ़ा गए। हुजूर के पास जो लोग पढ़ते थे वो असहाब सुफ़्फ़ा कहलाते थे। हुजूर ने मदीने शरीफ में आकर के मस्जिद बनाई थी, और उस मस्जिद के सामने एक साइबान डाल दिया था, उसी में वो लोग रहते थे। बुखारी शरीफ की हदीस में है, इन्ना अस्हाब सुफ़्फ़ते कानू उनासन फुकरा, ला याबूना इला मालिन वला अहलिन। हदीस है बुखारी। अस्हाबे सुफ़्फ़ा अल्लाह के रसूल के पास पढ़ने वाले सब फ़कीर लोग थे, दुर्वेश लोग। उनके पास ना माल था ना घर बार थे, वहीं रहते थे, कोई कुछ दे जाता था खा लेते थे। हुजूर के पास जो तोहफे तहाइफ नजरों आती थी वो हुजूर तकसीम कर दिया करते थे, वो खा लेते थे। कोई दूध दे गया, कोई खजूरें दे गया, इस तरीके से जो भी जो दे जाता था वो खा लेते थे। घर बार भी नहीं रखा था उन्होंने, इस तरीके से इल्म हासिल करते थे हुजूर के पास में रह करके। यहाँ तक के जब कमज़ोर हो जाते थे, नमाज पढ़ने गिरने लगते थे, हुजूर फरमाते थे कि जाओ कुछ काम करो, खाओ कमाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। तो जाते थे तब भी हुजूर की तरफ को मुड़ मुड़ के देखते जाते थे। एक लम्हे के लिए हुजूर के पास से हटना गवारा नहीं था। तो कोई ऐसी बात ना हो, अरे मुझे पैसे से मत दो, बैठो, ज़्यादा बैठा रहो। पैसे किसी को देना हो तो बाद में दे दियो, देने के बथेरे टाइम होते हैं, पढ़ते टाइम मत रखो। अब बाद में भी तुम मुझे मत दो, मदरसे को दो, अपने मस्जिदों के इमामों को दो। समझे आप? हमारी फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत का सिला अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये नाम भी इन्होंने ऐसा रखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना एहसानुल हक साहब जो हैं वो एक तजदीदी जहन रखते हैं। मतलब एक उन्होंने एक नया काम करके एक सुन्नियों में एक जहन दिया है कि बुजुर्गों को और पीरों को तो हम जिक्र करते हैं, लेकिन सहाबियों का जिक्र हमारे यहाँ कुछ कम होने लगा है। उन्होंने ये जहन दिया है कि अल्लाह के रसूल के जो सहाबा हैं सारी बुजुर्गी भी तो उन्हीं से है, वो पहले हैं। तो उन्होंने ये जहन दिया है कि हमें सिर्फ अपने पीरों बुजुर्गों को याद नहीं रखना है, बल्कि रसूल खुदा के सहाबा को भी याद रखना है। सहाबी किसे कहते हैं?
साहबी उसे कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा, किसको देखा? सब बोलो, हुजूर को। सुभान अल्लाह। और आखिर दम तक ईमान पर कायम रहे। क्यों भेज रहे हो बच्चों को पैसे? बैठ। जलसों को भी खिलौना बना दिया, तमाशा। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा की शान जो है, बल्कि हुजूर सैयदना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी, जो इधर कई सौ साल से जिनके जैसा कोई बुजुर्ग और आलिम पैदा न हुआ, उनसे एक बार किसी ने ये पूछा कि एक शख्स हुजूर गौस पाक के मर्तबे को सहाबा से बढ़ के बताता है, गौस पाक को। अब आप पूछिए कि गौसे आजम से कितनी अकीदत थी आला हजरत, इतनी मोहब्बत थी कि मेरा ख्याल ये है कि इस दौर के, उनके दौर के जितने कादरी हैं गौस पाक को मानने वाले, उन सब की अकीदत एक पल्ले में रखी जाए और अकेले गौसे आजम की अकीदत एक पल्ले में, अकेले आला हजरत की अकीदत एक पल्ले में रखी जाए, तो आला हजरत के अकेले की मोहब्बत का पल्ला सब पे भारी हो जाएगा। गलत कह रहा हूं? समझे? मामूली बात नहीं है। इतने बड़े मुजद्दिद आलिम और दुनिया के एतबार से भी बड़े जिम्मेदार थे आला हजरत। जिम्मेदारियां थी, आला बरादरी के नसब खानदान के थे, और दीन के एतबार से तो सब जानते ही हैं, आला हजरत तो आला हजरत है नहीं। मगर फिर भी वो अपने आप को जब गौसे आजम की बारगाह में पेश करते थे तो क्या कह रहे हैं? तुझसे दर दर से है, सग सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से है, सग सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम आपका दरवाजा, और दरवाजे का कुत्ता, सब कहते हैं कुत्ते को, उस कुत्ते से मुझे निस्बत हो गई है। हालत तो देखें, कितना अपने आप को गिरा के पेश कर रहे हैं उनके मुकाबले। तुझसे दर दर से, सक सक से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। समझा? इतनी अपने आप को गिरा के पेश कर रहे हैं गौस पाक के मुकाबले में अकीदत। बल्कि एक बात मुझे याद आई, अपने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हुए, मौलाना सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद, कछौसा शरीफ के रहने वाले मुहद्दिस आज़म हिंद। ये मशहूर खतीब व मुक़द्दिर जो हैं सैयद हाशमी मियाँ साहब, और उनके बड़े भाई जो बहुत बड़े आलिम व फादिल हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मदनी मियाँ साहब, इनके वालिद थे सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कछौचवी। ये आला हज़रत के यहाँ किसी ज़माने में, आला हज़रत के यहाँ किसी ज़माने में इन्होंने रह करके फतवा नवीसी का काम सीखा, मतलब आला हज़रत से पढ़े बरेली में रहकर। इनका बयान है कि एक मर्तबा एक सवाल आया, 15 पुश्तों का मुनासखा, और इसका सवाल
मीरास बंटती है ना, बाप मर गया, उसने कितने बेटे छोड़े, कितनी बेटियां छोड़ी, मरते टाइम बीवी थी कि नहीं थी, माँ थी कि नहीं थी, बाप थे कि नहीं थे, सब लिखना पड़ता है। तो जवाब आता है कि कितने कितने हिस्से किसको मिलेंगे। इसे कहते हैं मुनास्ते का सवाल और फराइज के सवाल, मीरास की तकसीम। इस सवाल में मूरे से आला जितना ऊपर होगा उतना ही सवाल कर रहा होगा। ये बाप की जायदाद बंटना है तो सवाल आसान है, अरे ये पीछे जाओ। दादा की बंटना है तो और कर रहा हो जाएगा सवाल। परदादा की मीरास बंटना है तो और मुश्किल हो जाएगा मसला। लकड़दादा की मीरास बंटना है तो और करना हो जाएगा कि लकड़दादा जब मरा उसने कितने छोड़े, जब फिर उसके बेटे मरे तो उन्होंने क्या क्या कितने छोड़े, फिर उनके बेटे मरे उन्होंने कितने छोड़े। बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। जितना मूरे से आला ऊपर होगा उतना ही सवाल कर रहा। और फरमाते हैं कि वो 15 पुश्तों का मुनासखा था, मतलब जिसकी जायदाद तकसीम होना थी उसके बाद 15 पुश्तें गुजर गई थी। मैंने भी थोड़े दिन ये काम किया है, जब बदले शरीफ में पढ़ाता था फतवा नवेसी का, समझा आप। तो मुझे तो पसीना आ रहा है 15 पुश्तों का मुनासखा सुन के। कैसे निकलेगा भैया, कैसे निकाला जाएगा, नहीं। और पसीना आने की बात भी है। जो वकील लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से फैसले होते हैं, ये लोग भी इस सवाल को मुफ्ती लोगों के पास भेजते, जायदाद बंटने वाला, हालांकि इनके लॉ के कोर्स में शामिल है। तो मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि मैंने 8 दिन में वो सवाल निकाला। मुहद्दिस आज़म हिंद जैसा आदमी, मामूली बात समझ रहे हैं आप, अब तो ऐसे आलिम कोई ढूंढे नहीं मिलेगा उनके जैसा है। तो वो 8 दिन में निकाल के लाए। और आला हजरत को जब असर की नमाज के बाद सुनाने बैठे मस्जिद में, आला हजरत असर के बाद मुफ्तियों के सवाल सुनते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। सुनाए कि एक वक्त में 4 मुफ्ती लोगों के सवाल सुनते रहते थे, चारों की इस्लाह करते रहते थे। तो मुहद्दिस साहब फरमाते हैं कि जिस वक्त में सवाल सुना रहा था तो आला की उंगलियां चल रही थी। मैं जैसी सवाल सुना के फारिग हुआ कि वो मरा तो उसने इतने बेटे छोड़े, बीवी थी कि नहीं थी, माँ थी कि नहीं थी, बाप था कि नहीं था, बेटी कहती, बेटे कहते, फिर उसके वो सब मरे तो उन्होंने क्या क्या छोड़ा, वो सब मरे। 15 का सवाल सुनाने में टाइम लगा हुआ। कहते जैसी में सुना के फारिग हुआ, आला हजरत ने उंगलियों पे सब गिन लिया हिसाब, और इधर में सुना के फारिग हुआ। फरमाया कि मौलाना आपने फलां को इतना हिस्सा दिया है, फलां को इतना 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 दिया है। उसकी जायदाद के मुस्तहिकीन उस वक्त 80 लोग जिंदा थे। 80 के नाम गिना करके सबके सिहाम बता दिए, किसको कितने सिहाम दिए गए हैं, सब गिना दिया। जो काम मुहद्दिस आज़म हिंद जैसी हस्ती 8 दिन में करके लाए, वो आला हजरत ने सवाल सुनते सुनते उंगलियों के ऊपर लगा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये कहते हैं मैं हैरान रह गया। रात के वक्त जब क़यामगाह पर हाजिर हुआ, अंदर बुला लिया, बिस्तर पर थे, मैं हाजिर हुआ। साहबजादे अचानक रात में कैसे आए? तो कहते हैं कि मैं खामोश रहा। मैंने अर्ज की हुजूर वो इल्म जो आज देखा उसका हिस्सा कुछ हमें नहीं मिलेगा। जो इल्म आज देखा है उसका हिस्सा कुछ हमें नहीं मिलेगा। अब देखो, इधर इल्म देखो, उधर अकीदत देखो। ये दोनों चीजें जब जमा होती हैं तभी इंसान कुछ बनता है। अगर इल्म हासिल करके मुतकब्बिर हो गया तो वही मारा गया। समझे? और उससे लोग अपने उस्तादों को भी सकेलते हैं कि अब तो हम बहुत काबिल हो गए। खासतौर से ये मुकद्दर सबका जो स्टेज पर जो आ जाती है, ये बेचारे सीधे साधे मौलवियों को समझती नहीं है, इसलिए मारे जाते हैं। तक़ीर जम जाना, जमा लेना और चीज़ है, और कौम में मकबूलियत और मोहब्बत जो तौफीक इलाही से खास मैसर होती है वो और चीज़ है। स्टेजों पर नारे बुलवा लेना और चीज़ है, और दिलों में जगह बना लेना ये और चीज़ है।
कि तभी हासिल होती है जब इल्म के साथ साथ अकीदत भी हो, अपने बड़ों का एहतराम भी हो। समझे? अब कहते हैं हुजूर उस इल्म का कोई हिस्सा हमें नहीं मिलेगा। आला हजरत खड़े हो गए। मुहद्दिस साहब क्योंकि सैयद थे ना आले रसूल, कचौचा के सैयदों में, और हुजूर गौस पाक भी हसनी हुसैनी सैयद है, खानदान कोई है। तो खड़े हो गए, फरमाया कि मौलाना साहब साहिबजादे, ये जो कुछ तुमने देखा ये सब तुम्हारे जद्द अमजद गौसे आजम का सदका है। समझा? देखिए आप, मेरी नजर में वो लोग भी हैं कि जहां कुछ बने अब और आगे। समझे? वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना गुलिस्तान में कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को 359 दांव सिखा दिए। पहलवान था, एक छोड़ दिया, 360 दांव याद थे। और उसके बाद में वो लड़के ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे मुकाबले का पूरे मुल्क में कोई पहलवान नहीं है, उस्ताद को ही गिरा सकता हूँ, बस ये है कि जरा उस्ताद है इसलिए उनसे लड़ना नहीं चाहता, वरना उस्ताद को ही पटक लूंगा। बादशाह के सामने जाकर के उन्होंने कह दिया, बादशाह ने कहा उस्ताद को बुलाया और कहा कि वो तो तुम्हें भी चैलेंज दे रहा है। उस्ताद तो उस्ताद थे, वो तैयार हो गए लड़ने के लिए, करा दे मेरी कुश्ती। उस्ताद की शागिर्द कुश्ती हुई, कुश्ती लड़ मरा उस्ताद से। अब वो एक दांव जो छोड़ दिया था उसी दांव से पटक लिया उसको। 359 सिखा दिए थे, एक छोड़ दिया था, उस दांव के जरिए से उसे पटक लिया। अब जब गिरा तो उसने कहा कि ये दांव मुझे सिखाया क्यों नहीं था? कहा आज के दिन के लिए नहीं सिखाया था। तो शेख सादी उसके बाद शेर लिखते या वफा खुद नबूद दर आलम, या मगर कस दरी जमाना न कर, कस नयामोख अजमन इल्मे तीर के मुरा आकबत निशाना न कर। तो दोनों चीजें जब जमा होती हैं तभी इंसान सोना बनता है, तभी निखरता है। जितना बढ़ता जाए उतना ही झुकता जाए। न हर जाए मरकब तबा ताख्तन के जहां से पर बायत अंदाख्तन। समझे आप? तो आला हजरत की अकीदत गौसे आजम से मैंने आपको दो मिसालें दे दी। एक तो वो शेर पढ़ के सुना दिया जिसमें अपने आप को उनके दरवाजे का वो कुत्ते से निस्बत कर रहे हैं। इधर अकीदत का ये आलम के इल्म का वो कोहे गिरा कि 15 पुश्तों का मुनास का सवाल सुनते सुनते उंगलियों के ऊपर हल कर दे। वो कह रहा है कि ये सब तुम्हारे जद्द आदम गौसे आजम का सदका है। इसके बावजूद भी बात जहां चल रही थी वहीं ला करके समेटूंगा कि जब किसी ने पूछा कि एक शख्स हुजूर गौसे आजम को सहाबा से बढ़ के बताता है। हुजूर गौसे आजम 5वीं सदी के बुजुर्ग हैं, मतलब हुजूर की हिजरत के बाद 400 कुछ में पैदा हुए हैं और 500 कुछ में विसाल हुआ है हुजूर के इतने जमाने के बाद। और सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने हुजूर को हालत ईमान में देख करके ईमान पे कायम रहा हो वो सहाबी है। जब पूछा गया कि अच्छा अकीदा यह है कि कोई कितना ही बड़ा वली हो जाए लेकिन किसी सहाबी के मर्तबे को कोई कभी नहीं पहुंच सकता। तो साइल जब पूछता है कि एक शख्स गौसे आजम को सहाबा से बढ़ के कहता है तो मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलम जो है अब सिर्फ अकीदत के ऊपर नहीं है बल्कि वहां पर अकीदत भी थी और इस्लामी शरीयत की हिफाजत भी हुआ करती थी दोनों। फरमाया जवाब दिया कि गौस पाक को सहाबा से बढ़ करके बताए वो गुमराह है। क्लियर लिखा है, साफ पता साफ, समझे? गुमराह है।
और अशार में भी जिक्र किया, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फुदुआ, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस।